और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की ये बैठक, चंदा चोरी पर ट्रस्ट की ये पहली बैठक है। बैठक में चंपत राय को एंट्री नहीं मिली है। उन्हीं के इस्तीफे पर आज विचार होने वाला है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया, ये सूत्र बता रहे। हालांकि अध्यक्ष ने कहा था महापाप की सजा मिलेगी, तो चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चंपत राय इस बैठक में शामिल नहीं है। ये बात इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि उन्हीं के इस्तीफे पर विचार है। ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा था महापाप की सजा मिलेगी, उसको उसी दिशा में देखा जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक, हालांकि बैठक का स्थान परिवर्तित किया गया था सुरक्षा कारणों के चलते। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी। आलोक जी, जिस तरह से मीटिंग का स्थल बदला गया, उस वक्त दिखाई दे रहा था कि सुरक्षा कारण है, बहुत से कारण और भी अहम थे, लेकिन अध्यक्ष ने यह कहा कि महापाप की सजा मिलेगी। क्या उसी तरफ इशारा था कि चंपत राय के इस्तीफे, जिसकी अभी बैठक में बातचीत चल रही होगी, हालांकि सूत्र बता रहे हैं, क्या यह सही है? आधिकारिक पुष्टि हुई है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है? देखिए ललित, बिल्कुल जो राम मंदिर दान राशि में चोरी का जो मामला है, जिस पर एसआईटी जांच भी चल रही है, आज उसी संदर्भ में एक बैठक होनी थी जो पहले मणिराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन बाद में उसका स्थान बदल दिया गया और बैठक अब उसी स्थान पर चल रही है। गोपाल राव जो हैं ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, इसलिए उनको जो है बैठक, वो पहुंचे थे बैठक के लिए, लेकिन उनको बाहर किया गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा को भी जो है बैठक में एंट्री नहीं मिली। और जो सूत्रों से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, और ये सूत्र बता रहे हैं, अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि 5:30 बजे करीब जो है ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें सारे फैसलों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन चूंकि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विवाद जो है लगातार गहराता जा रहा था, इसमें सियासत भी तेज हो गई थी। और आज जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा जो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस सब चीजों से बहुत आहत हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा कि मुझे इन दोनों लोगों पर भरोसा है, और जिन्होंने ये महापाप किया है उसको कठोर दंड मिलेगा, कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बैठक है और बड़े निर्णय इस पर होने हैं कि आगे ट्रस्ट में कैसे काम होगा, ट्रस्ट में कौन शामिल होगा, और इस तमाम सदस्य वहां पर जो है मौजूद है बैठक में। कुछ सदस्य ऑनलाइन जुड़े हैं, जो एसीएस गृह हैं, संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के एसीएस भी हैं, उनको जिनको एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी, वो भी वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। नृपेंद्र मिश्र जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी अयोध्या नहीं आए हैं, तो जानकारी सामने आ रही है कि वो भी वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर और बचा है, 5:30 बजने में आधे घंटे का लगभग समय है, जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या निर्णय ट्रस्ट ने लिया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी यही आ रही है कि चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि लगातार इन लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारी तमाम सवाल खड़ा कर रहे थे, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों ने भी तमाम सवाल खड़े किए। तो कुल मिलाकर तमाम बातें घूम रही हैं, तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आलोक जी, एक खबर और सामने आ रही है, वो खबर ये भी है कि चंपत राय अगर जाते हैं तो उनकी जगह बजरंग बांगड़ा का नाम सामने आ सकता है, और भी 2-3 नाम और चल रहे हैं। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, तमाम नाम चर्चा में है। बजरंग बांगड़ा का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है कि चंपत राय बंसल की जगह उनको महासचिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा अनिल मिश्रा की जगह भी जो है किसी और को लाने की कई नाम चल रहे हैं कि उनको लाया जा सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि न हो जाए तब तक ये सिर्फ कयास हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट जो कुछ भी करेगा बहुत फूक फूक कर कदम उठाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, बैठकें होंगी, क्योंकि जिस तरह से विवादों में ट्रस्ट रहा है, उसकी कार्य प्रणाली रही है, और जितने राम भक्त हैं वो आहत हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान के घर में चोरी, भगवान के दान राशि में चोरी, भगवान के जो अर्पित किए गए थे आभूषण या कीमती धातुएं, उनमें चोरी, ये बड़ा सवाल है, और इसीलिए इस पर आक्रोश है लोगों में। और इसीलिए देखिए ललित, सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत भी खूब हुई। आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि
चोर को सब चोर नजर आते हैं, क्योंकि टिन्नू यादव को अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा था, जिस पर आज उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो एक बड़ा जो है बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया के राम भक्तों को संज्ञान लेना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को लेना चाहिए, अयोध्या के साधु संत उत्तर प्रदेश के लोग ले। तो कहीं न कहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव भी होना है, तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और निश्चित रूप से मुद्दा बहुत बड़ा है और वाकई जो ये घटना घटी है ये अक्षम्य है, और इसीलिए सबको ये पता है, इसीलिए इसको गंभीरता से लेते हुए ट्रस्ट की ये महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। और 5:30 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जो निर्णय हुए हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो सामने आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रस्ट की तरफ से होगी, गोविंद गिरी इसकी जानकारी बिल्कुल देंगे। निश्चित ही। और आलोक जी, सबकी नजर वही 5:30 बजे बनी रहेगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो सूत्रों के हवाले से खबर जो मिली है, अभी तक जो मिल रही है, क्या उसकी पुष्टि होती है क्या, और कौन कौन जो नए नाम हैं, क्या वो इतनी जल्दी शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप फूक फूक कर कदम रखेंगे, तो हो सकता है कि और भी बैठकें हों, उसके बाद कोई निर्णय हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।